नमस्कार। दुनिया में जो भी बखेड़े चल रहे हैं, ये सब समझने के लिए आपको उस दौर में जाना पड़ेगा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा में। क्या होता है ना, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू का एंड होता है, हिटलर हार जाता है और डिसाइड किया जाता है, यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है और नक्की किया जाता है कि अब कोई वॉर नहीं होना है। इस वॉर के बाद दुनिया में दो बड़े पावर्स उभर के आए। दो बड़े पावर्स थे, एक था रशिया, जो था यूनाइटेड रशिया, यूएसएसआर, और दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने इन्होंने ही सारी दुनिया को डोमिनेट किया। दो सुपर पावर्स ने नक्की किया कि भाई हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन ये और किस्म की लड़ाई लड़ते थे, जिसे कहा गया कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर कहां से कहां चला? कोल्ड वॉर हुआ 1945 से लेके 1991 तक चला, जब तक रशिया टूट नहीं गया। कोल्ड वॉर में होता क्या था, रशिया और यूएसए दोनों ने वर्ल्ड को दो खेमों में बांट दिया। इसने अपने सपोर्टर्स को अलग कर दिया, इसने अपोज सपोर्टर्स को अलग कर दिए। इंडिया का एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान को यूएसए ने सपोर्ट किया, इंडिया को रशिया ने सपोर्ट किया। ये लोग आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन ये फाइनेंशियल वॉर लड़ते थे, एक दूसरे के यहाँ स्पाइस भेजते थे, इन लोग आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ते थे, इन लोग आर्म्स रेस लगाते थे। मैंने अपने सपोर्टर्स को आर्म बेचे, मैंने अपने सपोर्टर्स को आर्म लगे। न्यूक्लियर रेस चल पड़ी थी कि मैंने ये एटॉम बम बनाया, मैंने ये एटॉम बम बनाया, मैंने हाइड्रोजन बम बनाया, मैंने इतना बड़ा बम बनाया। स्पेस रेस चल पड़ी थी, कौन पहले स्पेस में जाएगा। रशिया पहले स्पेस में चले गया तो उसको अमेरिका भी गया। रशिया ने कहा मैं चांद पे पहले उतारूंगा, तो उसने सैटेलाइट उतारा, इसने बोला मैं तो आदमी को ही उतार दूंगा। तो इस तरह की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, आर्म्स, न्यूक्लियर, ये सब रेस चलने लगी। आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन क्या करते थे, दो नेशंस जब लड़ते होते थे तो एक एक का सपोर्ट ले लेते थे। इंडिया पाकिस्तान हो गया, ईरान इराक हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया, चाइना ताइवान हो गया, और मिडल ईस्ट का बखेड़ा तो उस समय 1948 से चल ही रहा है। तो ये होता था। इस तरह से ये दो खेमे अपने अपनी तरीके से वर्ल्ड को रूल करते थे। होता क्या है ना, ये कोल्ड वॉर एंड कब होता है, 1991 में। जो है ये सब रेस खेलने खेलने में, रशिया की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म और अमेरिका की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। रशिया की आइडियोलॉजी में ये लोग की फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लग गई और रशिया टूट जाता है। मिखाइल गार्बाचोव थे उस टाइम इनके प्रेसिडेंट, जिनको अमेरिका ने कुछ भी कह के जो भी करके किया, अब रशिया को तोड़ दिया। रशिया में 15 टुकड़े हो गए, 14 नेशंस अलग हो गए, और उसके साथ ही मार्च 1991 के बाद जो दो सुपर पावर हुआ करते थे दुनिया दो पोल्स में डिवाइड थी। दुनिया को बाइपोलर वर्ल्ड माना जाता था। एक पोल है, एक सुपर पावर है, उसका डाउनफॉल होता है वो रशिया। तो 1991 के बाद दुनिया का एक ही सुपर पावर बच जाता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 1991 से आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ने एक चक्री शासन किया है, यूनिपोलर वर्ल्ड बना के रखा है। इन्होंने डॉलर को रिजर्व करेंसी बना दिया, डॉलर को पेट्रोल के साथ लिंक कर दिया, और आज तक वही चल रहा है। सारी दुनिया में हाय तौबा मचा रखा है। हाल की परिस्थिति में जो बखेड़ा हो रहा है क्या है भाई, इस जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, दूसरे देश भी उभर के आने लग गए। चाइना भी उभर के आने लग गया, इंडिया भी उभर के आने लग गया, ब्राजील है, रशिया है, धीरे धीरे वो आगे आने लग गया, और बनता है ब्रिक्स एसोसिएशन। ब्रिक्स के जो 5 नेशंस है वो इतने पावरफुल होने लग गए हैं कि वो बोलता है बस अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा, हमारी भी सुननी होगी, हमारी भी चलेगी। सिर्फ डॉलर ही नहीं चलेगा, हम अपनी तरह से ट्रेड करेंगे, हम अपनी तरह से जो भी करना है करेंगे। आप हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। तो दुनिया यूनिपोलर में से ट्रांजिशन होके मल्टीपोलर में जाने की ट्राई कर रही है, और इसीलिए ये सब खींचतान चल रही है। अब समझे ना, उस समय की हॉलीवुड मूवीज में जब
बाइपोलर वर्ल्ड था और कोल्ड वॉर का एरा था। मूवीज में भी ये हुआ करता था कि हॉलीवुड की जो मूवीज होती थी उसमें विलन हमेशा रशियन या रशियन बैक कम्युनिस्ट हुआ करता था। तो इस तरह का ब्रेन वॉशिंग या ब्रेन आपको एक माइंड में वो डालने के लिए कि अमेरिका ही सब कुछ है और कम्युनिस्ट है वो सब विलन है। तो ये था, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यूक्रेन वॉर को अगर समझना होगा और आगे की जो जियो पॉलिटिक्स है उसे समझना होगा तो ये एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।